हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इससे पहले जो मेरे लेक्चर्स हुए हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई भी चीज़ें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना। कॉन्सेप्ट को समझना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है और याद करते हुए चलते रहना है। बायोलॉजी सिंपल हो जाएगी। चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कल हमने पढ़ा था कवरिंग एपिथेलियम के पार्ट्स होते हैं सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के अंदर एक सिंपल स्क्वैमस, फिर सिंपल क्यूबॉइडल, फिर कोलुमिनार, फिर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ये पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम किसे कहते हैं? सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इसको मैंने पहले इसलिए लिख लिया है ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ आपको। इसमें क्या होता है, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर होगा, स्क्वैमस का मतलब सेल्स की स्ट्रक्चर को बता रहा है, एपिथेलियम तो थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होती है विद इरेगुलर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इसकी फिक्स नहीं है। देखा है, ये देखिए कहीं कैसे जा रहा है, कहीं कैसे जा रहा है, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर में ओवल न्यूक्लियस होता है और सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर बल्ज, एक बल्जी अपीयरेंस आता है। थोड़ा सा बल्ज होता है, ये ठीक है, बल्जिंग। सेंट्री प्लेस्ड ओवल न्यूक्लियस विच प्रोड्यूसेस बल्ज इन सेंटर। देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये अपनी एपिथेलियल सेल्स हो गई। आप इसको ये मत समझिए कि मल्टी लेयर है, नहीं। ये आपको ये एक सरफेस व्यू है। ये जो है ये सरफेस व्यू है, ये सेक्शनल व्यू है। जैसे ये है, आप इसको एक सिंगल लेयर है, आप इसको इधर से देख रहे हैं तो आपको ये सेल्स के अंदर के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो उसको कहते हैं सरफेस व्यू। ये सरफेस व्यू, तो ये आपको ऊपर से दिखाएगा। ये ऐसे लेयर नहीं है कि ये 1 लेयर हो गई, ये 2nd लेयर हो गई, 3rd लेयर हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इरेगुलर बाउंड्रीज की वजह से इसकी जो बाउंड्रीज है वो इरेगुलर है। इसके जैसे आपने देखा होगा, एक इसका नाम देखा है, इसका दूसरा नाम होता है टेसेलेटेड एपिथेलियम। नाम सुना है? क्यों बोलते हैं? इस बाउंड्री की वजह से। इसकी जो बाउंड्री इरेगुलर बाउंड्रीज है, ड्यू टू दिस इसकी वजह से वेवी अपीयरेंस आती है। अपीयर्स वेव लाइक, देयरफॉर इसको हम टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं हम इसको। और इसका एक दूसरा नाम भी है, आपने सुना होगा, पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम क्यों कहते हैं इसको? आप देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे घर में जो टाइल्स लगी होती है, जो हमारे फ्लोर्स पे टाइल लगी होती है घरों के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से दिखता है, रिजेंबल कर रहा है। इसकी वजह से ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि अपीयर्स लाइक, ऐसे कि टाइल्स फिटेड लाइक फ्लोर, फ्लोर पे टाइल बिछा दिया गया, उस तरीके से अपीयरेंस आ रहा है। इसलिए इसको ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम या मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं इसको, पेवमेंट मेम्ब्रेन। क्यों? इट अपीयर्स लाइक टाइल्स फिटेड ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये हो गए। और अब हम इसके बारे में हम जैसे थोड़ा सा बातें हैं, इसके फंक्शन क्या है इसका। इसका आप ही बताइए। अगर कोई थिन, ऐसे थिन लेयर क्यों बोला वो पता चला? इसमें हमने थिन लेयर क्यों बोला इसको हमने थिन लेयर इसलिए बोला कि हमें पता है कि सिंपल एपिथेलियम, जो एपिथेलियम होती है, या तो वो फ्लैट होगी या वो क्यूबॉइडल होगी, या वो क्यूबॉइडल होगी या वो कोल्यूनार होगी। देखिए, अगर वो स्क्वैमस होगी तो फ्लैट होगा, अगर वो क्यूबॉइडल होगी तो क्यूब लाइक सेल्स होंगे, और अगर वो कोलुमनार होगी तो टॉल एंड सिलेंडर लाइक होंगे। टॉल मतलब लंबा, सिलेंडर मतलब पतला, सिलेंडर लाइक होंगे। आप इसमें देख के बताइए, और सभी में सिंपल है, सारे सिंपल है। इसका मतलब सभी सेल्स की लेयर सिंगल लेयर ही बनेगी।
अगर मैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलूँगा तो इसकी लेयर बढ़ती बनेगी। अगर मैं सिंपल क्यूबॉइडल बोलूँगा तो ये आपस में ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं कोलुमिनार बोलूँगा तो ये दोनों हट के मान लीजिए इससे कोलुमिनार के ऐसे सिंगल लेयर बन जाएगी पूरी। तो इन तीनों में कंपेयर करिए सबसे थिन लेयर कौन सी बनेगी? ये जब ये बनेगी, इसलिए हम इसको थिन बोला। आगे फिर इसलिए हम इसको क्या बोला? थिन, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल्स, इसलिए बोलते हैं। फंक्शन क्या है? अब आप ही सोचिए, अगर थिन लेयर है, अगर ये थिन लेयर है, और अब मैंने आपको पहले बताया है जो फंक्शंस होते हैं अपने सिंपल एपिथेलियम के, उसका मेजर रोल किसमें है? सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। तो इसी में से इसका क्या आपको क्या लगा इसका फंक्शन? तो इसका जो फंक्शंस होंगे वो होंगे, फंक्शंस है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड मटेरियल, लिखिए डिफ्यूजन ऑफ gases and material between blood and tissue fluid. टिश्यू फ्लूइड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या फिर कोई मटेरियल, जैसे ब्लड स्ट्रीम में से कोई चीज़ों को सेल्स के पास आना है, सेल से किसी चीज़ को ब्लड स्ट्रीम के अंदर आना है, तो इसमें इजीली डिफ्यूज है, क्योंकि थिन लेयर है इसलिए इजीली डिफ्यूजिबल है, इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। ये इसका मेजर फंक्शन है। और फिल्ट्रेशन में काम आएगा, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फिल्ट्रेशन। आगे इससे हम एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जैसे कि एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से होती है। आपको सोचिए क्यों होगी, कारण क्या है इसका? कारण इसका ये है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजीली हो सके, सेल्स फ्लैट है, गैस इजीली डिफ्यूज हो सके। वस्कुलर एंडोथेलियम, वस्कुलर एंडोथेलियम मतलब कि ब्लड वेसल्स, जैसे कि ग्लोमेरुलस। किडनी में जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, जो बाउंड कैप्सूल होता है नेफ्रॉन का पार्ट, जो बाउंड कैप्सूल है उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज उसमें से निकलती है, तो ब्लड का जो क्षमता है, फिल्टर होते हैं, उसको ग्लोमेरुलस, उस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो वहाँ प्रेजेंट होगी, कहने का मतलब कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी ताकि इजिली ब्लड फिल्टर हो सके। लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होंगी, बाउंड कैप्सूल में, लूप ऑफ हैंडले में। ये सब क्यों है? ये सब फिल्ट्रेशन के काम है, यहाँ पे इजीली फिल्ट्रेट हो सकेंगे ब्लड। स्लोमिक कैविटी, बॉडी कैविटीज के अंदर की जो इनर लाइनिंग होगी वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से होगी। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एपिथेलियल सेल्स के जो एपिकल सरफेस होते हैं उसमें मॉडिफिकेशंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मॉडिफिकेशन हुई तो दो हो सकते हैं, या तो माइक्रोवेव फॉर्म होगा या सिलेटेड होगा। यहाँ पे मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं होती है। एपिकल सरफेस ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल डज नॉट एनी मॉडिफिकेशंस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, सिंपल जैसा है वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसको लिखिए। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकंड टिश्यू वन कौन सी है? सेकंड डिवीजन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल को मतलब वही सेम चीज, सिंगल लेयर होगा, सेल्स क्यूबॉइडल है मतलब क्यूब-लाइक सेल्स होंगे, तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स, सेंट्री प्लेस्ड राउंड न्यूक्लियस, इसके सेंटर में राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर अनुसार बना सकते हैं आप इसका। सिंपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इसमें सेल्स जो होंगी वो क्यूब-लाइक सेल्स होंगी, ये न्यूक्लियस होगा राउंड न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्यूब-लाइक सेल्स प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर होगी, इसको बोलेंगे। अच्छा, इसमें जो होंगी मॉडिफिकेशंस होंगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसमें मॉडिफिकेशंस होंगे। अगर इसकी जो एपिकल सरफेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है तो सिंपली इसके कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन हुई तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो माइक्रोवेव फॉर्म हो सकता है या फिर सीलिया बन सकती है। तो देखिए इसको हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। एपिकल, अगर इफ एपिकल सरफेस पे अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो उसको हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे।
अगर माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन हो गया है तो उसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे, और अगर सीलिया आ चुकी है, सीलिया फॉर्म हो गई, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। क्लियर? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ये भी कर रहा है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ये भी कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा एफिशिएंट वे में कर रहा है, इससे और अच्छे वे में कर रहा है, क्योंकि माइक्रोविलाई फॉर्म हुआ तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो और अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और अच्छे से सिक्रीट करेगा। और सीलिया अगर है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको भूलना ही मत। इसके आगे अभी नेक्स्ट पेज में और एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल लिखिए। अच्छा, एग्जाम्पल लोग इस चैप्टर में भूल जाते हैं, बच्चे इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं। थोड़ा इसको याद करने का तरीका चेंज करिए, अप्रोच चेंज करिए। कुछ सोचिए कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सेल्स क्यूब लाइक होंगी। अगर माइक्रोविलाई फॉर्म हुई है, पहला एग्जाम्पल हम ये याद रखेंगे कैसे कि अगर माइक्रोविलाई फॉर्म हुई है इसका मतलब ये हुआ कि भैया सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, या तो सिक्रीशन के लिए या एब्जॉर्प्शन के लिए। कहाँ जरूरत पड़ सकती है इसकी? ये तीनों पार्ट नेफ्रॉन के हैं, किडनी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पीसीटी जब ब्लड किडनी में छनने के लिए आता है तो जो सबसे पहला पार्ट बाउमन कैप्सूल से जो नीचे आते हैं, तो जो कॉन्वोल्यूटेड, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड वापस छन के बाहर निकल जाता है और कुछ ब्लड हमारे किडनी में जाता है, मैक्सिमम ब्लड यहाँ छना जाएगा। तो इसलिए पीसीटी में तो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो छानने में आसानी होगी, तो इसलिए पीसीटी। यहाँ पे थोड़ी सरफेस एरिया कम है, डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का आगे का पार्ट लूप ऑफ हैंडले के बाद आता है। और नेक ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो बाउमन कैप्सूल है, ये देखिए जो बाउमन कैप्सूल है, ये बाउमन कैप्सूल है, ये नेक हो गया आपका नेफ्रॉन का, और ये आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ऐसे 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 करके ट्यूब्यूल होती है, और फिर ये आगे बढ़ती है तो लूप ऑफ हैंले, डिसेंडिंग, असेंडिंग, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो जो ये जो पार्ट है यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, नेक ऑफ नेफ्रॉन में, नेक ऑफ नेफ्रॉन में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए होते हैं सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। अभी हमने पीछे देखा था बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल के अंदर हमने देखा था क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, यहाँ पे सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, इसी में ब्रश क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। चलिए इसको नोट डाउन करिए, कुछ एग्जांपल्स और हम लिखते हैं। पहले हमको क्या करना है, पहले इसको याद रखना है, फिर इसको याद रखेंगे। देखो एग्जांपल इस तरीके से याद करिएगा कि तीनों को एक साथ याद करिएगा, एक दूसरे से कंपेयर करके याद करिएगा, याद रहेंगी चीजें। तो पीसीटी, डीसीटी, नेक ऑफ नेफ्रॉन। अब इसका एग्जांपल एक और लिख देते हैं, जैसे कि जो स्मॉलर ब्रोंकियोल्स होते हैं, स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, जिसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं, वहां प्रेजेंट होंगे स्मॉलर ब्रोंकियोल्स। जैसे आपने टर्किया है, अपना लंग्स है, टर्किया होता है, फिर टर्किया की फर्दर डिवीजन होती है, फिर ये फर्दर डिवाइड करता है, फिर ये फर्दर डिवाइड करता है, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ट्रैकियोस। इसमें देखिएगा कि यहाँ पे जो ल्यूमेन है, यहाँ का ल्यूमेन है, यहाँ का ल्यूमेन है, यहाँ का ल्यूमेन है, ल्यूमेन कम होता जाएगा, मतलब जो ट्यूब की जो डायमीटर होगी वो कम होती चली जाएगी। तो जहाँ छोटी स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, जो बिल्कुल छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, उसमें प्रेजेंट होंगी सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि और जहाँ बड़ा होगा, मान लीजिए क्यूब लाइक सेल्स है, मैं पहले बोला क्यूब सेल्स है, और एक आपकी सिलेंडर सेल्स है, हमारे पास दो ऑप्शन रखने के लिए। तो जहाँ छोटी ट्यूब्स होगा आप इसको प्लेस करेंगे, जहाँ बड़ी ट्यूब होगी हम इसको यहाँ इसको प्लेस करेंगे। आप इस तरीके से समझ के याद रखिए इसको। तो इसलिए स्मॉल ब्रोंकियोल्स में आपकी ये सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल कुछ और याद रखते हैं, जैसे थायराइड फॉलिकल,
एपिथेलियम, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवेरी। जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वहाँ ये प्रेजेंट होंगी। थायराइड फॉलिकल्स, जो थायराइड के जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ ये प्रेजेंट होंगे। जो स्मॉल डक्ट्स होंगे, स्मॉल डक्ट्स में प्रेजेंट होंगी, जैसे स्लाइवरी डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, एक्सेट्रा। देखिए इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स चीज़ों क्या है कि कोई भी डेफिनेशन आ रही है, कोई भी टिश्यूज आ रहे हैं, उसको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे, उसको याद भी रखना है, रिटेन भी करना है। हम भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, कहते हैं भाई अभी तो सब कुछ समझ में आएगा, याद भी होगा, रिलेट भी करें, कि उन्होंने रिलेट नहीं किया, याद किया, देखा, समझा, रिलेट नहीं की चीज़ों को। जब रिलेट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। इसलिए चीज़ों को रिलेट करिए, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, सिंपल कोलिमिनार एपिथेलियम। तीसरा कवरिंग एपिथेलियम के, सिंपल एपिथेलियम का थर्ड टाइप्स है सिंपल कोलिमिनार एपिथेलियम। इसमें वही चीज है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर लाइक सेल्स होंगी। इसमें भी सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है तो सिंगल लेयर होगी, और जो शेप कैसी है, टॉल एंड सिलेंडर लाइक। टॉल मतलब लंबा, सिलेंडर मतलब पतला, सिलेंडर मतलब पतला, इस टाइप के कुछ होंगे। जैसे ये बेसल मेम्ब्रेन है, बेसल मेम्ब्रेन टॉल और सिलेंडर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको कोलमनार सेल्स बोलते हैं। और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बेसल होता है, वो सब राउंड थी, ये बेसल है, बेसल ओवल न्यूक्लियस है। बेसल ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स वही अब तो आपको याद भी हो गया होगा। कैसे, अगर इनके एपिकल सरफेस पे, इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके एपिकल सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, फिर तो सिंपल वही चीज हो गई, सिंपल कोलिमिनार एपिथेलियम। अगर मॉडिफिकेशन है तो फिर से क्या हो गया बच्चों, दो टाइप्स, या तो माइक्रोविलेर फॉर्म हो रही होगी या सीलिया फॉर्म हो रहा होगा। माइक्रोविलेर फॉर्म होगी तो हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, अगर सीलिया फॉर्म हो रही होगी तो सिलेटेड कोलिमिनार, सॉरी ब्रश बॉर्डर कोलिमिनार एपिथेलियम, अगर सीलिया बच रही है तो सिलेटेड कोलिमिनार एपिथेलियम। फंक्शन पता है हमें, पहले फंक्शन आपको पहले कहा गया, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है, क्योंकि सिंगल लेयर है, सिंपल है तो सिंगल लेयर होगा तो यही सिक्रीशन और इसके फंक्शंस हो गए। यहाँ पे ब्रश बटर बन गया, माइक्रोविलेर फॉर्म में थोड़ा और अच्छे तरीके से सिक्रीशन होगा, एब्जॉर्प्शन एरिया इनका सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो गया है, और सीलिया प्रेजेंट है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में ये हेल्प करेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल्स। अक्सर हम ये लोग भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं जैसे पिछले क्लास में, पिछले में बताया, जैसे क्यूबाइडल में बताया था कि आप किसी एक एग्जाम्पल को पढ़ के उसके कंपेयर करते हुए चलिए तो याद रहेंगे चीजें। जैसे उसके अंदर सबसे पहले हमने पीसीटी को याद किया था, इसके अंदर सबसे पहले किसको याद करेंगे, माइक्रोविलेर का प्रेजेंट है, ब्रश कोलिमिनार एपिथेलियम माइक्रोविलेर प्रेजेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है, इसके दो एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, एक तो आपका हो गया पीसीटी, एक हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। पीसीटी और स्मॉल इंटेस्टाइन, पीसीटी की जो ल्यूमेन होती है वो पतली होती है, जो डायमीटर, ल्यूमेन मतलब डायमीटर, जो डायमीटर होता है ये किसी भी ट्यूब की जो अंदर का एरिया कितना है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, वो पतला होता है, छोटा होता है, तो उसलिए वहाँ पे क्यूबलाइक सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, इसलिए हमने पीसीटी में क्यूबाइडल को रखा था। और यहाँ पे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन थोड़ी उसके कंपेयर में बड़ी होती है, तो यहाँ पे कोलिमिनार, तो ब्रश बॉर्डर कोलिमिनार एपिथेलियम। दो एग्जांपल्स है, लेकिन ऐसे हिंट करके याद रखिएगा कि जिसकी ल्यूमेन पतली है कम डायमीटर जिसका कम है उस वहाँ पे क्यूबाइडल प्रेजेंट होंगी, और जिसका ल्यूमेन का डायमीटर थोड़ा बड़ा है वहाँ पे कोलिमिनार प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसमें मैंने क्या मतलब नेक ऑफ नेफ्रॉन, सेम चीज, वहां का ल्यूमेन पतला है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब देखिए, किसी भी फीमेल के अंदर जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके अंदर एक ओवुलेशन पीरियड आता है जिसमें वो एग रिलीज करती है। जो एग रिलीज करती है, जो ओवरी से रिलीज हुई है, वो वाया फैलोपियन ट्यूब यूटेरस में उसको पहुंचना है। तो यूटेरस में उसको पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से उसको जाना है, तो उसमें उसको हेल्प करती है। इसका क्या काम है? सीधा क्या काम है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कोई भी चीज को मूवमेंट कराने में ये हेल्प करती है। तो इसका काम यहाँ पे क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में ये क्या हेल्प करेगी, ओवम को यूटेरस तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगी। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल है स्टमक। स्टमक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई मॉडिफिकेशन, एपिकल सरफेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ सिंपल सा काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम स्टमक के अंदर। और एग्जाम्पल जैसे कि आप इसको याद रखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये एग्जाम्पल याद रखिए, अच्छा एग्जाम्पल है। और आप जैसे इसका फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जैसे हमने उसके अंदर क्या याद किया था, स्मॉलर ब्रोंकियल्स, इसमें लार्जर ब्रोंकियल्स आएंगे। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, जिसकी ट्यूब का डायमीटर थोड़ा बड़ा हो गया, वहाँ पर हमने कोलुमनार को रखा गया है। तो इस यहाँ पे जो लार्जर ब्रोंकियल्स होंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, उसका मोस्टली पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कि मोस्टली पार्ट में, कंप्लीटली नहीं, मोस्टली पार्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप और भी लिख सकते हैं, जैसे स्टमक हो गया आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, और सोचिए क्या हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी हमारे ये सिंपल क्लोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। बाइल डक्ट, ये ऐसी डक्ट जो हमने वहां पे देखा था पिछले में, क्या था, ये स्मॉल डक्ट्स थी, यहाँ पर थोड़े लार्ज डक्ट हो गए, बाइल डक्ट। इसे भैया एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, बाइल डक्ट। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखिए हमने पहले कहा था कि कवरिंग एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तीन पार्ट में डिवाइड किया था, कवरिंग, ग्लैंडुलर, स्पेशलाइज्ड। कवरिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जो था उसमें हमने देखे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार। फिर एक कैटेगरी आती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और इधर हमने क्या देखा, जैसे देखिए स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, और कंपाउंड में आ गया फिर आपका कंपाउंड। ये है सब सिंपल, ये सिंपल है, ये कंपाउंड है। यहाँ पे हमने प्लेस किया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि ये हुआ कि ये स्ट्रेटिफाइड है नहीं, नाम से पहचानिए। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर। एक्चुअल में ये एपिथेलियम मल्टी लेयर नहीं है, सिंगल लेयर ही है, लेकिन ये अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करता है, इस तरीके से एक्सप्रेस करता है कि ये मल्टी लेयर है। देखिए जैसे ये फिगर देखिए, फिगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस कोलुमनार सेल्स है, कोलुमनार सेल्स है, जो कोलुमनार सेल्स है, कुछ कोलुमनार सेल्स तो लॉन्ग है, कुछ छोटी है। तो जो छोटी है उसका न्यूक्लियस ये रहा, और जो लॉन्ग है उसका न्यूक्लियस ये रहे। आप इस पे एक लाइन क्लियर करके देखें, देखने में ये लग रहा है कि ये डबल लेयर है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। बस यही कि कुछ सेल छोटे हैं, कुछ सेल बड़े हैं, जिसकी वजह से ये अपीयर्स होता है कि डबल लेयर, बट है ये सिंगल लेयर। तो इसलिए इट्स कोलुमनार सेल्स न्यूक्लियाई
इसके जो कोलमनार सेल्स की जो न्यूक्लियर है पोजीशन इन ए मैनर टू सजेस्टिव स्ट्रेटिफाइड, मतलब आपको कुछ सजेस्ट करने की स्ट्रेटिफाइड है, बट ये स्ट्रेटिफाइड होते नहीं है। इसके उसको क्या होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लॉन्ग कोलमनार सेल्स, लॉन्ग कोलमनार सेल्स में भी सीलिया, जो बड़े वाले सेल्स है ना, इस पे सीलिया हो भी सकता है, सीलिया नहीं भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे भाई इसमें माइक्रोलेयर होगी कि नहीं होगी, एक्चुअली माइक्रोलेयर की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप भूलिएगा ही मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और याद करने का तरीका देखिए, सीलिया हो सकती है नहीं भी, उसकी दो कंडीशन है। तो सोचिए सीलिया अगर है तो कहाँ होगी, तो पहला आएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar, pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसी को हम बोलते हैं PCCGE। कहाँ प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है हमारी ट्रैकिया में। अच्छा आप कहेंगे ग्लैंडुलर कहाँ से आ गया, देखिए जो कोलुमनार सेल्स होती हैं उसके अंदर कुछ कोलुमनार सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाती है सिक्रीशंस के लिए, इतनी स्पेशलाइज्ड है कि उसमें सिर्फ सिक्रीशन मतलब एक तरीके से ग्लैंड की तरह काम कर लेती है। ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन करना, तो ये ग्लैंड की तरह वर्क करने जाती है। तो इसमें से कुछ सेल हो सकते हैं जो ग्लैंड की तरह वर्क करेंगी, कुछ म्यूकस सिक्रीट करने लग जाएंगे, कुछ और चीजें सिक्रीशन करने लग जाएंगी, तो उसको ग्लैंड, इसमें इसलिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में। और एक एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल है, बताइए कहाँ हो सकता है। दूसरा एग्जांपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम ये हमारा प्रेजेंट होता है यूरिथ्रा ऑफ ह्यूमन में। ये दो एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। एग्जांपल्स तो और भी है, जैसे कि लार्ज डक्ट हो गए, कुछ ग्लैंड्स के लार्ज डक्ट है वहाँ प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि लार्ज डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। बट अब दो एग्जांपल्स याद रखिएगा जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट हो, जैसे कि ट्रैकिया और लार्ज ब्रोंकाई, जिसको PCCGE बोलते हैं, और जहाँ सीलिया नॉन सीलिएटेड, जहाँ सीलिया प्रेजेंट नहीं है, वहाँ भी एक एग्जांपल याद रखिए यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल। यूरेथ्रा किसे कहते हैं वो पता है, ह्यूमन पेनिस के अंदर जो ट्यूब होती है जो यूरिन और सीमेन दोनों को कंडक्ट करती है बाहर ले जाने के लिए, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चैप्टर में आएगा, प्लस 12 का टॉपिक है यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल। देखिए हमने कवरिंग एपिथेलियम का जो सिंपल एपिथेलियम है उसके जो 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे वो 4 पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको पढ़िए, समझिए, एग्जांपल्स याद रखिए। मैंने जिस तरीके से रिलेट करके आपको कहा है कि भाई इस तरीके से रिलेट करके इनको याद रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो आज आप पढ़िएगा 2 दिन तक याद रहेगा, तीसरे दिन याद नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। फिर एक आध टेस्ट में आप एक आध टेस्ट हो सकता है आप कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं होगा, तो इसको बार बार रिवाइज करिए। कुछ ना समझ में, मैंने पहले हुआ है, चैनल बिल्कुल नया है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ ना समझ में आप कमेंट करिए, अपनी राय बताना चाहे तो राय बताइए कि मैं अपने स्टडी को कैसे और इम्प्रूव करूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, बट ऑनलाइन में ये चीज़ें दिक्कत है थोड़ी कि बच्चे मैं कैसे इंटरेक्ट करूं ये भी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए ठीक है, अपना टॉपिक आज यहीं कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।